इस वीडियो में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद है और हम कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कार्बोनाइल कहते हैं। तो आप इस फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद है, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद है और इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद है। पहले फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड कहते हैं। तो एल्डिहाइड में मौजूद कार्बोनाइल की एक तरफ आर ग्रुप है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। मिसाल के तौर पर इस कंपाउंड को देखते हैं। तो इस तरफ हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है जिसकी एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और बाईं तरफ आर ग्रुप है। तो कार्बोनाइल कार्बन को हम सबसे कम नंबर यानी नंबर 1 देंगे, इस कार्बन को नंबर 2, इसको 3, इसको 4 देंगे। तो हमारे पास ये 4 कार्बन एल्डिहाइड है। अब हम इस 4 कार्बन एल्डिहाइड को नाम कैसे दें? जैसा कि हम जानते हैं कि 4 कार्बन एल्केन ब्यूटेन कहलाता है और एल्डिहाइड के आखिर में एल आता है, लिहाजा हम ब्यूटेन के आखिर से ई हटाकर एल लिखेंगे। तो अब ये ब्यूटेनल बन जाएगा, लिहाजा इस मॉलिक्यूल का नाम है ब्यूटेनल। चले आगे बढ़ते हैं और कीटोन को देखते हैं। कीटोन ग्रुप में कार्बोनाइल कार्बन की एक तरफ आर ग्रुप है और दूसरी तरफ भी आर ग्रुप है। मिसाल के तौर पर इस कंपाउंड को देखते हैं। हम कार्बोनाइल को जितना हो सके सबसे कम नंबर देंगे। जैसा कि हम अगर बाएं तरफ से नंबर देना शुरू करते हैं तो ये कार्बन 1 होगी और कार्बोनाइल को कार्बन 2 देंगे, ये कार्बन 3, ये 4 और ये 5 होगी। तो हमारे पास 5 कार्बन वाला कीटोन है। और अगर हम देखें कि 5 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है, तो हम जानते हैं कि 5 कार्बन एल्केन को पेंटेन कहते हैं। कीटोन के आखिर में ONE आता है। ONE कीटोन की नुमाइंदगी करता है, तो हम पेंटेन के आखिर से ही ई हटाकर ONE का इजाफा कर देंगे। अब ये पेंटेनॉन कहलाएगा। हमें कार्बोनाइल्स की भी पोजीशंस बताने की जरूरत है, लिहाजा हम इसे 2 पेंटेनॉन लिखेंगे क्योंकि कार्बोनाइल दूसरी कार्बन पर है। चलिए आए अब एक और पेंटेनॉन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें कार्बोनाइल तीसरे कार्बन पर है, लिहाजा ये मॉलिक्यूल 3 पेंटेनॉन कहलाएगा। 3 पेंटेनॉन और 2 पेंटेनॉन मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन बताने की जरूरत है। एल्डिहाइड के लिए बताना जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड कार्बन 1 पर है, क्योंकि यही इसकी मुमकिना जगह होती है। इसकी वजह यह है कि एल्डिहाइड में मौजूद हाइड्रोजन कार्बोनाइल कार्बन के साथ बराहे रास्त बॉन्ड बना रही है, जबकि कीटोन में अगर कार्बोनाइल ग्रुप को देखें तो इस सूरत में कार्बोनाइल की एक तरफ कार्बन है और एक तरफ CH3 है। जैसा कि कीटोन में कार्बन कार्बोनाइल के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है, लिहाजा कीटोन और एल्डिहाइड में यही फर्क है। बहुत से स्टूडेंट्स को एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान फर्क करने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद ये मुश्किल बिल्कुल पेश नहीं आएगी। तो इस हाइड्रोजन को देखें, ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ बराहे रास्त बॉन्डेड है, लिहाजा ये एक एल्डिहाइड है। अब आगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एक तरफ आर ग्रुप है और दूसरी तरफ OH ग्रुप है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड की खुसूसियात अल्कोहल से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन का नंबर 1 है, इस कार्बन को नंबर 2, इसको 3, इसको 4 देंगे, लिहाजा ये एक 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि 4 कार्बन एल्केन को ब्यूटेन कहते हैं। हम ब्यूटेन के आखिर में OIC एसिड का इजाफा कर देंगे, लिहाजा इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। एक मशहूर और मारूफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो 2 कार्बन के साथ होता है उसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं और ये वाला एसिड सिरके में पाया जाता है, वही सिरका जो हम खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप एसिल हेलाइड है। आप इसे एसिड हेलाइड भी कह सकते हैं। यहाँ C डबल बॉन्ड O है और इसके एक तरफ R ग्रुप है और दूसरी तरफ फ्लोरीन है। एसाइल हेलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, यानी इससे निकला है। और एसाइल हेलाइड की मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बोनाइल है।
फिर हमारे पास हेलोजन ग्रुप है। इसको हम एसाइल हेलाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये एसाइल हेलाइड ग्रुप है और दाएं जानिब हेलोजन है। इसको एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं या एसिड हेलाइड भी कह सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से निकले हैं। हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड है, तो ये हमारा कार्बोनाइल है। ये आर ग्रुप है और यहाँ क्लोरीन की बजाय एक एसिड एनहाइड्राइड है, या आप सिर्फ एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, यानी उसी से निकला है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एनहाइड्राइड बना सकते हैं, और मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड्स हैं। अब अगला फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। एस्टर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड में इस जगह हाइड्रोजन होती है, लेकिन यहाँ पर आर ग्रुप है। हमारे पास कार्बोनाइल है, ओ आर है और आर ग्रुप है, तो ये एक एस्टर है। हम एस्टर की मिसाल देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन की जगह इथाइल ग्रुप है और एसिटिक एसिड में यहाँ हाइड्रोजन होता है। और अब हमारे पास इथाइल ग्रुप है, मतलब हम एस्टर की बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं कर रहे। अगर आप इस एस्टर को नाम देना चाहते हैं तो जैसा कि इसमें इथाइल ग्रुप है तो ये इथाइल होगा, और ये हिस्सा एसीटेट, लिहाजा इसका नाम इथाइल एसीटेट होगा। और फिर आखिरकार हमारा आखिरी फंक्शनल ग्रुप एमाइड है। इसको कुछ लोग एमिड भी कहते हैं। तो इसको कहने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आपके टीचर जिस तरीके से इसको पुकारे आप वही तरीका अपनाएं। तो ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके साथ नाइट्रोजन बराहे रास्त बॉन्ड बना रही है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स मौजूद है, लिहाजा ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये आर ग्रुप या तो हाइड्रोजन हो सकता है या आप एल्काइल ग्रुप की बात कर सकते हैं, लिहाजा एमाइड की मुख्तलिफ मिसालें हैं। दाएं तरफ एक मिसाल को देखते हैं। कार्बोनाइल कार्बन को नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको 4 देंगे, लिहाजा 4 कार्बन एमाइड्स को ब्यूटेनामाइड्स कहेंगे या ब्यूटेनामिड। ये इस बात पर मुनसर करता है कि आप इसको एमाइड कह रहे हैं या एमिड। तो ये थे कुछ डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप्स।